Hello everyone, welcome back to my channel. And in this video, we will talk about the most important concept of JavaScript, that is promises. At the end of this video, you will know what promise is and how we create promises in JavaScript and how it gets executed. So let's get started. तो promises को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि ये जरूरी क्यों है। जावास्क्रिप्ट एक सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है, मतलब एक टाइम पे सिर्फ एक ही काम कर सकती है। अगर हम कोई ऐसा टास्क करते हैं जो एग्जीक्यूट होने में टाइम लेता है, जैसे कि सर्वर से डेटा फेच कराना हो, तो जावास्क्रिप्ट को वेट करना पड़ता है। इसे अवॉइड करने के लिए वी यूज प्रोमिसेस। तो जानते हैं कि एक प्रॉमिस क्या होता है। एक प्रॉमिस जावास्क्रिप्ट में एक ऑब्जेक्ट है जो फ्यूचर में हमें एक वैल्यू प्रोवाइड करता है। ये वैल्यू या तो रिजल्ट होती है सक्सेस का या फिर रीजन होगा फेलियर का। सिंपल वर्ड्स में बात करें, प्रॉमिस हमें गारंटी देता है कि हमारा ये सिंक्रोनस ऑपरेशन कंप्लीट होगा, चाहे वो सक्सेस हो या फेल। प्रोमिसेस की तीन स्टेट्स होती हैं। फर्स्ट वन इज पेंडिंग, दैट मीन्स जब तक प्रॉमिस रिजॉल्व या रिजेक्ट नहीं होता तब तक वो पेंडिंग स्टेट में होता है। दूसरा होता है फुलफिल्ड, जब वो प्रॉमिस सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है तब वो फुलफिल्ड स्टेट में होता है। एंड थर्ड वन इज रिजेक्टेड। रिजेक्टेड मीन्स अगर प्रॉमिस फेल हो जाता है तो वो रिजेक्टेड स्टेट में होता है। तो चलिए इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो अब हम देखेंगे कि प्रॉमिस को क्रिएट कैसे करते हैं। तो यहाँ हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम एक प्रॉमिस बनाएंगे जो कि 2 सेकंड बाद रिजॉल्व हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एक सिंपल एग्जाम्पल लेंगे जिसमें हम एक प्रॉमिस बनाएंगे और हम चाहते हैं कि वो फंक्शन 2 सेकंड बाद रिजॉल्व हो। तो फॉर दैट वी विल यूज सेट टाइम आउट। तो चलिए एक प्रॉमिस क्रिएट करते हैं। लेट माई प्रॉमिस, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो प्रॉमिस क्रिएट करने के लिए हम न्यू प्रॉमिस का यूज करेंगे। न्यू प्रॉमिस। प्रॉमिस यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर है और इसमें प्रॉमिस क्रिएट करने के लिए वी विल पास अ फंक्शन। कोई भी एरो फंक्शन हम इस तरीके से बनाते हैं और ये फंक्शन 2 आर्ग्यूमेंट्स लेगा, पहला है रिजॉल्व और दूसरा रिजेक्ट। अब हम चाहते हैं कि ये फंक्शन 2 सेकंड्स बाद रिजॉल्व हो, तो उसके लिए हम यूज करेंगे सेट टाइम आउट फंक्शन और ये 2 सेकंड्स बाद सेट टाइम आउट को कॉल करेगा। हम इसमें टाइम पास कर सकते हैं 2 सेकंड। अब कितने भी सेकंड्स पास कर सकते हैं। अब इस फंक्शन को सक्सेसफुली रन करने के लिए हम रिजॉल्व फंक्शन का यूज करेंगे और इसको कॉल करते टाइम हम इसमें एक मैसेज प्रिंट करेंगे, लेट्स से रिजॉल्व, और कोई भी मैसेज डाल देते हैं लाइक प्रॉमिस रिजॉल्व। अभी ये फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं करेगा, बस ये फंक्शन हमें प्रॉमिस दे रहा है कि ये एग्जीक्यूट तो करेगा। तो इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए वी विल यूज देन मेथड। So basically then is used to handle the response. So let's say my promise dot then, this is how we use then। इसमें एक फंक्शन पास करेंगे और इस फंक्शन को वैल्यू दे देते हैं एंड लॉक करा लेते हैं वैल्यू सी। अब जब हम इसको रन कराएंगे तो आप ध्यान से देखिएगा 2 सेकंड बाद हमें रिजॉल्व देखने को मिलेगा। सी। सो जब प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाता है तब देन मेथड एग्जीक्यूट होता है और हमें रिजल्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि प्रॉमिस रिजॉल्व कैसे होता है, पर क्या होता है जब प्रॉमिस फेल हो जाता है। इसके लिए हम कैच मेथड का यूज करते हैं। सो रिजॉल्व तो हमने कराया, लेट्स से इसी कोड में हम मॉडिफिकेशन कर देंगे यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम रिजेक्ट फंक्शन को कॉल करेंगे, इसमें मैसेज प्रिंट करा देते हैं प्रॉमिस रिजेक्टेड। अब इसको हैंडल करने के लिए वी यूज कैच। इसके अंदर एरर पास करा देंगे और इस एरर को हम लॉक करा देंगे एरर। सो अब जब हम इसको रन करते हैं तो हम देखेंगे कि 2 सेकंड बाद हमारा प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाएगा। सी, प्रॉमिस रिजेक्टेड। इसमें हमने जाना कि अगर प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाता है तो कैच मेथड एग्जीक्यूट होता है और हमें एरर मैसेज देखने को मिलता है।
तो आज हमने सीखा कि प्रोमिसेस कैसे काम करता है और इसको यूज कैसे करते हैं टू हैंडल द asynchronous operations in JavaScript. If you understood the content, please like, share and comment. And if you have any question, please let me know in the comment section. Till then, happy coding.